जी जनाब, क्या है आपके? अच्छा, आज BNN ब्लूमबर्ग पे एक आर्टिकल छपा है जिसके मुताबिक क्रिया ने जुलाई के स्टैट्स पब्लिश किए और उसके मुताबिक जो हाउसिंग मार्केट है वो स्टेबल कंडीशन में, यानी कि बैलेंस है, ना तो बायर्स मार्केट है ना तो वो सेलर्स मार्केट है। और जो उसमें उन्होंने जवाब पेश किया वो ये किया कि भाई क्योंकि मार्केट में जो है वो अभी तक रेट कट होने के इम्पैक्ट आए नहीं है, इसलिए अभी मार्केट ऐसे ही चलेगी और हम स्प्रिंग मार्केट में नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं कि मार्केट जो है दोबारा से रिवाइव होगी। तो अगर आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़ें, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि भाई रिसेशन का खतरा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, कंपनीज बैंकरप्ट हो रही हैं। कल सिस्को ने 7% वर्कफोर्स रिडक्शन का ऐलान किया, ठीक है, जबकि वो ऑलरेडी 4% रिडक्शन कर चुके हैं फरवरी में। उसके बावजूद अगेन 7% रिडक्शन हो रही है, ठीक है। होम डिपो यूएस में उन्होंने एक स्टार किस्म की स्टेटमेंट दी अपनी अर्निंग्स कॉल में कि भाई कंज्यूमर के पास पैसे खर्च करने के लिए है ही नहीं। जो होम रेनोवेशन हर समर में होती है लोगों के घरों में, वो कोलैप्स कर चुकी है, यानी कि जो उसकी स्पेंडिंग पावर है उनके मुताबिक उनकी सेल जो है वो काफ़ी गिर गई है। वॉलमार्ट के सीईओ की तरफ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट आया था। और आप अगर वो आर्टिकल पढ़ें तो आपको कहीं एक जगह भी आपको नज़र नहीं आएगा कि भाई जो रियल एस्टेट बुल्स उसमें बैठ के बात कर रहे हैं वो इकोनॉमी को कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके नज़दीक बस रेट कट ही जो है वही एक फैक्टर है मार्केट को रिवाइव करने का। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात की है कि भाई रेट कट हिस्टोरिकली जब भी हुआ है वो हुआ है फ्रॉम पॉइंट ऑफ वीकनेस वर्सेस पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि हमेशा अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री देख लें, आपको हर जगह एक ही जैसा आपको एविडेंस मिलेगा कि भाई रेट कट्स जब भी हुए हैं वो मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर किसी क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए होते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देख लें आप, उससे पहले .com का बबल का क्राइसिस देख लें, 1980s का क्राइसिस देख लें, पीछे और चले जाएँ आप 1970s का क्राइसिस देख लें यूएस के अंदर, 40s का क्राइसिस देख लें। तो इन तमाम क्राइसिस में जो रेमेडी होती है सेंट्रल बैंक के पास वो रेट कट ही होता है, क्योंकि रेट कट एक तरह से फोर्स स्टिमुलेशन होता है मार्केट के अंदर। तो रेट कट होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब कुछ जो है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। हो भी जाए, क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है, देयर इज़ नो सर्टेनिटी, देयर आर ओनली प्रोबेबिलिटीज़। और इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी है रिसेशन की वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है कैनेडा में 6.4 है, यानी कि पिछले 20 साल में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ जितना कि अभी है। लेकिन अगर आप उसको अंडर द हुड देखते हैं तो उसमें जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यंग लोग हैं बिटवीन 15 एंड 24 ईयर्स ऑफ एज, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट 15% तक जा रही है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा यंग लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं बजाय इसके कि बूमर्स या जो 25 साल से ऊपर के हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। तो रियल एस्टेट बुल जो है वो सिर्फ आपके इंटरेस्ट रेट को देख रहे हैं। और क्या वजह है कि 2 कट्स हो गए हैं, उसके बाद भी मार्केट रिवाइव नहीं हुई। समर पीक टाइम होता है रियल एस्टेट का कनाडा में, खासतौर पर टोरंटो जीटीए मार्केट में। क्या वजह है कि मार्केट अभी तक बाउंस बैक नहीं किया है 2 रेट करने के बावजूद? हमेशा मार्केट प्राइसिंग करती है ना, फ्रंट रन करती है आने वाले इवेंट को। 2 रेट कट हो चुके हैं, अभी मजीद भी होगा सितंबर में, लेकिन मार्केट नहीं मूव हो रही। तो इसकी वजह यह है कि भाई इकोनॉमिक डेटा को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखें, यील्ड कर्व को देखें। साम रूल ऑलरेडी ट्रिगर कर चुके हैं रिसेशन का यूएस में, और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है यूथ के अंदर उसको देखें, जो कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं उनको देखें। क्यों कर रही हैं कंपनीज ले ऑफ? वाई? क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही हैं अपनी ऑपेक्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। कैनेडियन टायर ने पिछले मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने पहले की बात है, उन्होंने अपनी अर्निंग्स में यही बताया था ना कि दे आर नॉट सीइंग कंज्यूमर स्पेंडिंग मनी एज दे हैव बीन, राइट। तो जब कंज्यूमर के पास एक्स्ट्रा मनी है ही नहीं तो वो क्यों $1 मिलियन घर के पीछे पड़ेंगे? जब लोगों को अपनी जॉब की पड़ जाती है ना कि भाई जॉब मेरी रहेगी या नहीं रहेगी अगले 3 महीने में, मुझे नहीं पता, तो उस अनसर्टेनिटी में लोग इतनी बड़ी परचेस की तरफ देखते भी नहीं हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात करें जो इस वक्त रिसेंटली अनएम्प्लॉय हुआ है, वो आपको बताएगा कि मार्केट किस कदर टफ है।
जॉब लेने के हवाले से। मार्केट में इस वक्त बहुत लोग पड़े हुए हैं और एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग हैं। अगर आपको गॉड फॉरबिड अगर आपको जॉबलेस हो जाते हैं और आपको दोबारा से जॉब लेनी पड़ती है मार्केट में, दैट इज़ वेरी टफ मार्केट राइट नाउ। ठीक है, तो अगर आपको ये डर हो कि भाई पता नहीं 3 महीने मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तो फिर आप घर वर तो छोड़ दें, आप तो कुछ भी ख़रीदने के लिए 100 बार सोचते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि कॉन्डो मार्केट में फ्लड हो चुकी है इन्वेंट्री, यानी कि जिन इन्वेस्टर्स ने प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज बाय किए थे, उन्होंने इस नीयत से किए थे कि उन्होंने असाइनमेंट भी फ्लिप करना है, उनको आपको बायर नहीं मिल रहा क्योंकि इन्वेस्टर क्लास गायब हो चुकी है मार्केट से। अगर मैं जिन लोगों से बात करता हूँ इन्वेस्टिंग के हवाले से या किसी किस्म की फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से, तो कोई भी उनमें से कैनेडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है ही नहीं। क्यों? उनको नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो मज़ीद यहाँ से नीचे जाने का ख़तरा ज़्यादा है और जो डाउनवर्ड रिस्क वो ज़्यादा है एज अपोज टू अपवर्ड मोमेंटम। और जो कैनेडियन गवर्नमेंट लोगों को क्रश कर रही है टैक्सेस लगा लगा के, उस इन्वायरमेंट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपके पास दूसरे और ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स के अंदर हैं, आप बॉन्ड्स में बाय कर सकते हैं, आप दूसरी जोग्राफीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूएस में या दुबई में। ठीक है, तो ऑप्शंस तो हैं, तो क्यों कोई रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा जबकि आपको पता है कि आपको इसमें से रिटर्न मिलने के चांस बहुत कम है। यानी कि एक्विटी एप्रिसिएशन का चांस आप कैनेडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कम है। ठीक है, कैश फ्लो मिल जाए तो ठीक है, लेकिन कैश फ्लो की सिचुएशन भी अब नहीं बन रही। मेरी एक प्रॉपर्टी है वेलेंट के अंदर और वहाँ पे भी क्योंकि मैंने 2020 में बाई की थी, उस रेट के ऊपर भी मुझे कैश फ्लो नहीं मिल रहा। तो इस वक्त कौन बाय करेगा? सोचने की बात है। एनीवे, तो अगर आप इस तरह के आर्टिकल देख के अपनी ओपिनियन बना रहे हैं तो इस तरह के आर्टिकल्स को आप पिंच ऑफ सॉल्ट के ज़रिए लीजिए, क्योंकि दिस इज़ हाफ ट्रूथ। अगर आपने एक एजुकेटेड डिसीजन लेना है तो आप तमाम इकोनॉमिक डाटा को कंसिडर करें, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नंबर्स, इन्फ्लेशन, फिर इसके अलावा जो डीलिक्वेंसीज हो रही हैं कनाडा में, दैट इज़ गोइंग अप लाइक क्रेजी। ठीक है, स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। उसको देखिए, जो कंपनीज अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही हैं उसमें देखें कि कितनी बार वो रीस्ट्रक्चरिंग की बातें कर रहे हैं, वो कितने लेऑफ्स करना चाह रहे हैं, उनकी अर्निंग्स कहाँ जा रही है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन और मीट हो रही नहीं हो रही। ठीक है, होम डिपो इज़ द बेस्ट साइन, क्योंकि वो आपको बताता है कि लोग घरों में रेनोवेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। तो होम डिपो की स्टेटमेंट के बाद तो लग रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को देख के फिर आप अपनी ओपिनियन बनाइए, फिर आप अपना एजुकेटेड डिसीजन कीजिए कि भाई क्या आपको वाकई में घर लेने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट और प्राइमरी रेजिडेंस दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ठीक है, जहाँ की प्राइमरी रेजिडेंस होती है आप अपना घर खुद रहने के लिए लेते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों को ग्रो करना है, स्कूलिंग है, सारा कुछ। लेकिन इन्वेस्टमेंट इज़ प्योरली नंबर्स गेम एंड राइट नाउ कोई इन्वेस्टर जो है पैसा नहीं डाल रही है शेयर मार्केट में। एनीवे, पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे कमेंट्स में कुछ लिंक्स हैं उनको ज़रूर चेक कीजिए, खासतौर पर जो स्टेक का प्लेटफॉर्म है। और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.